दोस्तों, सुदीक्षा पीसीएस के इस मंच पे आपका पुनः स्वागत है। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास की पहली कड़ी पढ़ेंगे और इसमें हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य पॉइंट हैं उनको हम लोग देखेंगे, जो हम लोग को केवल पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम लोग देखें तो ईंटों का आकार जो है 4:2:1 का होता है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ईंटों का आकार 4:2:1 होता है। और हड़प्पा सभ्यता भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है वो लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अगर नींव पूछें किसने रखी थी तो लॉर्ड कर्जन ने रखी थी। और भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जन्मदाता थे वो कनिंघम थे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता में कुल 9 फसलों का ज्ञान हम लोग को प्राप्त है, जिसमें गेहूँ की 3, जौ की 2, कपास, खजूर, राई, सरसों इत्यादि। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो वणिकों के हाथों में थी। ठीक। और हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है पूर्व हड़प्पा जो 3500 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व। उसके बाद परिपक्व 2600 से 1900 और उत्तर 1900 से 1300। और ये जो समय का आकलन है ये यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करके किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के स्थल की अगर हम लोग बात करें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पूर्व में कौन सा स्थल है, पश्चिम में कौन सा स्थल है। ठीक है। तो पूर्व में देखते हैं हम लोग तो आलमगीर पड़ता है यूपी में हिंडन नदी पे। और इसकी खोज जो है 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। ठीक है। और पश्चिम में आपका आता है सुतकांडेडोर जो अफ़गानिस्तान में है दास्क नदी पे। और ऑरेनस्टाइन ने 1927 में इसको खोजा था। मांडा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो कि मांडा जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है जो कि चिनाब नदी पे है। और 1982 में जेपी जोशी ने इसको खोजा था। और दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है गोदावरी नदी के तट पे। और यहाँ से कांसे का रथ भी प्राप्त हुआ था। ठीक है। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभाजित थी, जिसमें पूर्वी टीले पे नगर आवास क्षेत्र था। अब आते हैं कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के दाएं तट पे है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के दाएं तट पे है। और यहाँ से 837 समाधि मिली। एच समाधि जो है 1934 में खोजी गई। यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल क्षेत्र था। घोड़े का अस्तित्व नहीं मिला, ऊँट का चित्र नहीं मिला यहाँ से। और कांस्ययुगीन संस्कृति थी। 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसका खोज किया था। वाट यहाँ पे जो पाए गए वो 16 के गुणक में पाए गए। ठीक है। अब हड़प्पाकालीन नगर की अगर हम लोग बात करें तो नगर में सिंधु के दाएं तट पे में मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के लरकाना में, क्षेत्रफल से सबसे बड़ा। ठीक है। प्रेतों का टीला और सिंधु का बाग इसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। और 1922 में राखलदास ने इसको खोजा था। ठीक। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला। ये 482 किलोमीटर की दूरी पे थे और पिग्गट महोदय ने इसको बोला कि ये जुड़वा राजधानी है। और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहीं से मिली थी। ठीक है। फिर अगर दूसरा देखें तो चंदहुदड़ो, यहाँ से मिट्टी के पाइपनुमा नाली मिली चंदहुदड़ो से। और 1931 में मजुमदार ने खोजा। झूकर और झांगर संस्कृति यहाँ पे है। सिंधु के बाएं तट पे ये स्थित है चंदहुदड़ो।
मनके का कारखाना यहाँ से मिला, 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन मिला। यहीं से वर्गाकार ईंट मिली, ठीक है, वर्गाकार ईंट मिली। लिपस्टिक, काजल और कंघे का प्रमाण भी चंद्रहूदड़ों से मिला, ठीक है। और महत्वपूर्ण स्नानागार की अगर बात करें कि स्नानागार कहाँ से मिला, अनागार कहाँ से मिला, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। आगे चलते हैं। लोथड़ आता है फिर। तो लोथड़ जो था इसको लघु हड़प्पा भी बोलते हैं। इसकी खोज 1954 में SR राव ने की। ये गुजरात के भोगवा नदी पे है और गोदीवाड़ा का साक्ष्य यहीं पे मिला, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं। और ये लघु मोहनजोदड़ो भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। जलयान या नौका का मिट्टी मॉडल यहीं से मिला। और अगर यहाँ पे देखें क्या क्या मिला, तो लोथड़ से हम लोगों को मिला अग्निकुंड का अवशेष, 3 युग्मित समाधि, मनके बनाने का कारखाना, जल प्रबंधन की यहाँ पे उत्तम व्यवस्था थी, आटा पीसने की चक्की के पार्ट मिले, चावल के अवशेष मिले, तांबे के कुत्ते की मूर्ति मिली, ठीक है। फिर आया कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की और यहाँ से शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला। मकान कच्ची ईंटों के हुआ करते थे कालीबंगा में। अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते थे। सरस्वती, घग्गर और चैतेंग के बीच में ये है। फिर बनौली जो है उसकी खोज 1974 में RS विष्ट ने की और बनौली से ही मिट्टी का हल और जौ की किस्मों के साक्ष्य मिले। हरियाणा हिसार सरस्वती नदी के तट पे, ठीक है। धौलावीरा जो कि भी बड़ी फेमस था, ठीक है। धौलावीरा को सफ़ेद कुआं भी बोला जाता था और RS विष्ट ने ही खोज किया, ठीक है, उत्खनन किया RS विष्ट ने और खोज इसकी की 1967-68 में JP जोशी ने। कच्छ गुजरात के खादिर द्वीप पे है। धौलावीरा को सफ़ेद कुआं कहते हैं। हड़प्पा का एकमात्र स्टेडियम धौलावीरा है और सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। और नेवले के पत्थर की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई, ठीक है, नेवले के पत्थर की मूर्ति। अब आगे कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।